नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। 23 तारीख से पहले बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, विधानसभा गठित हो जाएगी। चर्चा है कि सोमवार को बिहार में जो एनडीए विधायक दल है उसकी बैठक होने वाली है और उसमें शायद नेता का भी चुनाव हो जाए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस चुनाव परिणाम की समीक्षा के दौरान कहा जाता है कि जीत के कई कारण होते हैं और हार के लिए केवल बहाने होते हैं। ठीक है, तो महागठबंधन की हार हुई है, भारी हार हुई है और एनडीए की जीत हुई है। तो एनडीए वाले जो कहें वो सही, जीतने वाले की हर बात सर माथों पर कहा जाता है ना। ठीक है, हारने वाले की कोई बात सुनता नहीं है। तो आज महागठबंधन के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हर तर्क केवल जीतने वाले की सुनी जाती है और समझी जाती है। तो जीतने वालों का तर्क और हारने वाले के बहाने बताए जाते हैं। तो आज एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर आ रहा है, जिसके तरफ इस वीडियो में हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, वो है कि क्या मुसलमान और यादवों ने भी बीजेपी की जीत की, इतनी भारी जीत की पटकथा लिखी है। जिस प्रकार का परिणाम निकल कर आ रहा है, तो क्या वो परिणाम कुछ तथ्यों की तरफ इशारा कर रहा है? क्या इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि एसआईआर के नाम पर, जिस प्रकार एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठ, मतलब एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तो क्या यह एक कारण बना बिहार की राजनीति में ध्रुवीकरण का? क्या यह कारण बना जब असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुसलमानों के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व की बात किया करते थे? आपको याद होगा आरजेडी के द्वारा जब 52 यादवों को और 18 या 19 मुसलमानों को टिकट दिया गया, तो इस बात की चर्चा ओवैसी की तरफ से लगातार की जाती रही, एआईएमआईएम की तरफ से लगातार किया जाता रहा कि भाई आबादी मुसलमानों की 18%, यादवों की 14%, फिर भी मुसलमानों की तुलना में दोगुनी सीटें, दोगुनी से भी ज्यादा सीटें दी जा रही है यादवों को चुनाव लड़ने के लिए। 14% यादव जाति के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, 3% सहनी समाज के लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुसलमान 18% वाला क्या दरी बिछाएगा? ये सब सवाल जितने पूछे जाते रहे एआईएमआईएम से और आरजेडी पर जितने हमले होते रहे, क्या इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला? क्या इस बात का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला कि यादव समाज के लोग जितने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार अग्रेसिव थे, क्या उसका असर पड़ा? उसके खिलाफ, यादवों के खिलाफ गोलबंदी हुई बिहार में? कई लोग तो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के समर्थन में जो कुछ कलाकारों ने भोजपुरी और मगही में गीत बनाए, अलग अलग जातियों की का माल, मतलब राशन में पिस्टल, इस तरह का मतलब कट्टा, इस तरह की बातें जो निकल कर आई, जिसको प्रधानमंत्री ने भी मुद्दा बनाया कि कनपट्टी में कट्टा सटाकर जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनवा लिया। तो इस तरह के, जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कई जातियों के लिए किया गया, वैसे बनिया वर्ग के लिए किया गया, पासवानों के लिए किया गया, सवर्णों के खिलाफ किया गया, तो क्या इसकी प्रतिक्रिया में यादव और मुसलमान के खिलाफ पूरा रेस्ट जो अन्य समाज के वर्ग के लोग हैं वो सब एकजुट हो गए? ये परिणाम के आंकड़े तो इस बात को साबित कर रहे हैं। क्योंकि महागठबंधन की 35 जिन सीटों पे जीत हुई है, उन जीत का आंकड़ा भी अगर देखेंगे आप, तो लगभग 10 सीट पर जो जीत है वो 1000 वोट के नीचे है। 9 या 10 सीट ऐसी हैं जहां पर की मार्जिन लगभग 1000 वोट का ही है। और वहीं एनडीए के उम्मीदवारों की जीत बड़ी बड़ी जीत है, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000
दर्जनों सीटें जहां 50,000 से अधिक मतों से एनडीए के उम्मीदवारों की जीत हुई है। तो क्या यादव और मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ? आंकड़े तो बता रहे हैं, आंकड़े तो यह भी बता रहे हैं कि कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि मुसलमानों के खिलाफ जो ध्रुवीकरण हुआ उसमें यादव भी शामिल थे। क्योंकि अगर हम कुछ विधानसभा सीटें जो विशेष रूप से सीमांचल की विधानसभा सीटें हैं, अगर उन विधानसभा सीटों की अगर हम समीक्षा करें तो क्या पाते हैं? नरपतगंज विधानसभा सीट अररिया जिले में आता है। वहां से अगर बीजेपी के उम्मीदवार दमयंती यादव चुनाव जीती हैं तो वहां की जो सामाजिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, उस आधार पर तो कहा जा सकता है कि बगैर यादवों के वोट के दमयंती यादव वहां से चुनाव नहीं जीत सकती। तो क्या वहां जो मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ उसका लाभ दमयंती यादव को भी मिला? क्या वहां नरपतगंज के यादवों ने बीजेपी को भी वोट डाला? उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं डाला? तो ऐसे कई सवाल हैं। अगर हम पूरे पिछली बार की अगर हम बात करेंगे तो पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार ये जो मगध प्रमंडल था, जो पटना प्रमंडल था, उसमें कई ऐसे जिले थे मित्रों जहां पर कि एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। इन 8 ऐसे जिले मैं बताऊं आपको थे जहां पर कि एनडीए ने खाता खोलना मुश्किल हो गया था एनडीए का। लेकिन इस बार का क्या परिणाम है? इस बार अगर हम उन्हीं 8 जिलों में देखें तो महागठबंधन सीटें जीतने को तरस गई। पिछली बार की बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिला में एनडीए की खाता ही नहीं खुला था। 6 के 6 सीटें महागठबंधन को मिली थी। अरवल दोनों सीट महागठबंधन को मिली थी। जहानाबाद की 3 सीटें महागठबंधन को मिली थी। बक्सर जिले में 4 सीटें चारों के चारों महागठबंधन को मिली थी। कैमूर भभुआ 4 विधानसभा सीट, 4 के 3 महागठबंधन और 1 बहुजन समाज पार्टी को मिला था। रोहतास जिले की 7 की 7 सीटें मिली थी महागठबंधन को, एनडीए का खाता नहीं खुला था। पटना प्रमंडल में 9 सीटें मिली थी महागठबंधन को। इस बार मुश्किल से 3 सीट मिल पाई महागठबंधन को। 11 सीटों पे एनडीए की जीत हुई है। नालंदा में भी पिछली बार महागठबंधन खाता खोलने में सफल हुआ था। इस्लामपुर की सीटें जीती थी महागठबंधन ने। इस बार वो इस्लामपुर भी चला गया हाथ से। हिलसा जहां यादव जाति के मतदाता होते, पिछली बार आरजेडी मात्र 12 वोटों से हारी थी, इस बार हजारों वोट से हार गई। सारण प्रमंडल में पिछली बार महागठबंधन 24 विधानसभा सीटें हैं, इनमें पिछली बार 15 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। एनडीए को मात्र 9 विधानसभा सीटें मिली थी। इस बार परिणाम उलट गया। तो ये जितने भी निकल कर आ रहे हैं, आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इससे ये बातें स्पष्ट होती है कि मुसलमान और यादवों ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। इनके खिलाफ जो गोलबंदी हुआ है, अब सिवान शहर नगर विधानसभा सीट देख लीजिए जहां से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार थे, बीजेपी के मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार बीजेपी ने वहां से किसी सवर्ण को उम्मीदवार बनाया था। प्रायः बीजेपी के वैश्य जाति के उम्मीदवार वहां से लड़ते थे, लेकिन मंगल पांडे की जीत होती है तो कई वहां सीधा मामला बना कि चूंकि अवध बिहारी चौधरी ओसामा शहाबुद्दीन के पुत्र लड़ रहे थे वहां से, तो मुसलमान और यादवों के खिलाफ सीधा ध्रुवीकरण हो गया पूरे सिवान जिले में। तो एक रघुनाथपुर विधानसभा सीट छोड़ दीजिए आप, सभी सीटें एनडीए जीत गई। तो ये एक रघुनाथपुर के कारण माने महागठबंधन हर सीट हार गई वहां सिवान में। तो ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो अग्रेशन दिखा, आरजेडी के चुनाव प्रचार के दौरान जितने कैसेट्स जो गीतें बनाई गई
और जिन पर आरजेडी समय रहते कंट्रोल नहीं कर सका, रणनीति बनाने में भी उसका कहीं ना कहीं कीमत अदा करना पड़ा है आरजेडी को। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप कितने सहमत हैं हमारे विश्लेषण से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।